नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे अपने चतुर्भुज और उसके प्रकारों के बारे में, है ना। आपने 3.2 तक कंप्लीट कर लिया होगा। फिर उसके अलावा अपन चलते हैं 3.3 की तरफ। तो वहां पर है चतुर्भुजों के प्रकारों के बारे में, और जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज, चतुर्भुज होता क्या है। क्या होता है चतुर्भुज? भाई, चार भुजाओं से बंद आकृति, चार भुजाओं से बंद आकृति। चार भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। कितने प्रकार हैं? प्रकार देखो, अलग अलग तरीके से अपन अगर वो करें, गेन करते हैं, तो अलग अलग तरीके से अपन इनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन करना चाहेंगे। लेकिन जो भी प्रकार बन रहे हैं आपके जो सिलेबस में, अंडर सिलेबस जितने भी आएंगे, उन सबको आपको अलग अलग करके डिस्क्रिप्टिव कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सबसे पहले एक आपके चतुर्भुज के बारे में, और वह चतुर्भुज है आपका वर्ग। क्या है? वर्ग। वर्ग है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। और वर्ग किस तरीके का दिखाई देता है? वर्ग इस तरीके का दिखाई देता है सर। ठीक है, अब वर्ग को आपने देखा कि वर्ग इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या क्या खासियत है उसके बारे में बात करते हैं। भुजाओं के मामले में कुछ खासियत है क्या? जी सर, भुजाओं के मामले में खासियत है। और खासियत क्या है कि सभी भुजाएं समान होती हैं। क्या होती हैं? सभी भुजा समान होती हैं। ठीक है, सभी भुजा समान हो गई। सर, कोणों के मामले में कुछ खास बात है क्या? जी बिल्कुल है। कोणों के मामले में क्या खास बात है? इसके सभी कोण समान और समकोण, मतलब 90 डिग्री के। तो मैं लिखूंगा सभी कोण समान, मतलब 90 डिग्री के, या आप कह सकते हो समकोण है। सभी कोण कैसे हैं? 90 डिग्री के हैं, समान है, समकोण है। दूसरी बात, सर विकर्णों के मामले में कुछ खास बात है क्या? जी, विकर्णों के मामले में भी कुछ खास बात है। वह खास बात यह है कि अगर अपन इनके विकर्णों को ध्यान से देखें, तो विकर्ण हमको इस जगह पर एक दूसरे को काटते हुए दिखाई देते हैं। काट रहे हैं, तो आप देखो दोनों विकर्ण बराबर के हैं, दिख रहे हैं आपको। तो मैं लिखता हूं विकर्ण समान होंगे। क्या होंगे? समान। दूसरी बात, एक दूसरे को देखो बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो समान है, समद्विभाजित है। समद्विभाजित है। और कुछ दिख रहा है क्या? जी दिख रहा है कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। किस पर काटते हैं? 90 डिग्री पर, मतलब 90 डिग्री या समकोण पर काटते हैं। ये हो गया आपका वर्ग। क्या हो गया? वर्ग। फटाफट से नोट करें, फिर आगे चलते हैं अपन अगले चतुर्भुज पर। और दूसरा चतुर्भुज होगा अपना आयत। क्या होगा? आयत। उसके बारे में आपको बता देता हूं। दूसरा चतुर्भुज है आपका आयत। और आयत के लिए अगर अपन बात करेंगे, उनमें भी मैं उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीजें सेम रहती हैं और क्या क्या चीजें बदल जाती हैं। देखो, अब सभी भुजा समान नहीं है। सभी भुजा क्या नहीं है? समान नहीं है। तो सर क्या समान है? ये भुजा इसके समान होगी, और यह भुजा इसके समान होगी। ध्यान रखना है, मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, सभी भुजा समान। इसकी जगह पर अपन को लिखना होगा आमने सामने की भुजा समान। आयत में क्या चेंज आया? आमने सामने की भुजा समान भुजा। अच्छा, प्रत्येक कोण बराबर है क्या? जी बिल्कुल, 90 डिग्री का है। इस
कोण को बनते, वो कोण बनाने के दो तरीके हैं। एक अपन इस तरीके से बनाते हैं और एक इस तरीके से बनाते हैं। ये वाला कोण इंडिकेट करता है 90 डिग्री, मतलब समकोण को इंडिकेट करता है ना। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब देखो ये कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो मैंने लिखा हुआ है सभी कोण समान, इसमें कोई चेंज नहीं है पिछले से वर्ग से, 90 डिग्री का है, समकोण है। ठीक है, अब बात करते हैं विकर्णों की। इसके विकर्ण, आयत के विकर्ण, विकर्णों की बात करते हैं तो देखो विकर्ण दोनों बराबर होंगे। ये इतनी लंबाई का दिख रहा है, इतनी का ये है, तो विकर्ण समान है, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब ये जितना है उतना ही ये होगा, इधर वाला जितना है उतना ही इधर वाला होगा, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं एक कटान बिंदु पर, तो ये समद्विभाजित हो रहे हैं। तीसरी बात, 90 डिग्री का लग रहा है कि ये कोण, जी नहीं सर, ऊपर वाले नीचे वाले तो बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये छोटे लग रहे हैं ना, इसलिए ये कोण 90 डिग्री पर समकोण पर नहीं काटते, अदरवाइज समान होते हैं विकर्ण और समद्विभाजित होते हैं, तो इनका एक गुणधर्म हट जाएगा और ये बन गया आपका आयत। ठीक है, अब लिखिए, फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले चतुर्भुज पर। अगला चतुर्भुज कौन सा है? अगला चतुर्भुज है आपका समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। देखिए होता क्या है, वो होता तो एक आयत की तरह है, लेकिन आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। उसको इस तरीके से मान के चलो, इस इनके दो किनारे अगर मूवमेंट करते, गति करते, तो इनको अपन क्या करते थे, इधर सरका देते, तो इस तरीके की आकृति बन जाती। और जो आकृति बनती वो किसकी बनती है फिर? समांतर चतुर्भुज की। किसकी बनती है? समांतर चतुर्भुज की। मैं आकृति बना देता हूं आपको, मान के चलो इस तरीके से कर दिया जाए, तो ये आकृति जो होगी ये समांतर चतुर्भुज की आकृति होगी। मैं इस पे लिख देता हूं ए बी सी और डी, वही चीजें हैं और कुछ खास नहीं। मैं इसको हटा देता हूं। अब बताओ, आयत में आमने सामने की भुजा समान होती थी जी, इसमें भी समान ही होंगी, लेकिन इसमें समान के साथ साथ एक शब्द और जुड़ेगा, समान और समांतर। क्या रहेंगी? समान भी रहेंगी और समांतर भी रहेंगी। समांतर क्या होती है सर? कि आमने सामने की भुजाएं अगर एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही है, दो भुजाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है, तो वे क्या होंगी? समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर होंगी। देखिए अब ये भुजा जा रही है, ये भी जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में डीसी जा रही है। डीसी जाने पर इनको कितनी भी अनंत दूरी तक ले जाया जाए तो ये एक दूसरे को नहीं काटती है। अगर नहीं काटेंगी तो ये अपने पास क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, सभी कोण समान या 90 डिग्री या समकोण के होते हैं क्या जी? कोणों के बारे में अपनी इतनी सी बात है कि ये कोण इसके बराबर होता है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। इसका मतलब आमने सामने के कोण समान होते हैं, उसके अलावा ना 90 डिग्री है ना समकोण है। मैं बदल देता हूं कि आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण समान होंगे, मतलब सम्मुख कोण। आप क्या कह सकते हो? सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख जिनका मुख एक दूसरे के सामने हो। दूसरा, विकर्ण समान होंगे क्या सर? विकर्णों की बात कर लेते हैं। विकर्णों की बात की, क्या विकर्ण समान लग रहे हैं आपको? ये तो छोटा है, ये बड़ा है, इसका मतलब समान नहीं होंगे। विकर्ण क्या नहीं होंगे? समान नहीं होंगे। हटा दिया सर। समद्विभाजित होते हैं क्या? चेक करो, समद्विभाजित हो रहे हैं क्या भाई? ये हिस्सा इसके बराबर दिख रहा है क्या? जी सर दिख रहा है। ये हिस्सा इसके बराबर दिख रहा है क्या? दिख रहा है। समद्विभाजित होते हैं। क्या यह 90 डिग्री पर काटते हैं? ये बात भी फैक्ट है कि भाई इसको भी चेक करना जरूरी है। क्या यह 90 डिग्री पर काटते हैं? जी नहीं सर, कि अगर आकृति इस तरीके से हो जाती है और इस तरीके का कोई समांतर चतुर्भुज बन जाता है तो उसमें विकर्ण बिल्कुल भी 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे। ठीक है, तो कौन 90 डिग्री पर नहीं काट रहे हैं? सिर्फ विकर्ण क्या हो रहे हैं? समद्विभाजित हो रहे हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है
और ये नोट कीजिएगा फटाफट, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट करो। चलो अगला चतुर्भुज देखते हैं। अगला चतुर्भुज कौन सा है अपना? समचतुर्भुज। कौन सा है? समचतुर्भुज। चौथा है आपका समचतुर्भुज। देखो समचतुर्भुज क्या होता है? इस तरीके की चारों भुजाएं समान होती हैं। कोनों का मसला है कि कोनों का जरूरी नहीं समान होंगे, लेकिन एक चीज खास बात है कि आमने सामने के कोण समान होंगे। क्या होंगे? आमने सामने के कोण समान होंगे। भुजाएं सभी समान होंगी। समांतर होने का मतलब नहीं है, समांतर का सीधा है, जब समान हो गई तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएंगी। ठीक है। अब बात करते हैं, ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा के क्या है? समान है। ठीक है, तो मतलब चारों भुजाएं समान हैं। तो मैं इस समांतर को यहां से हटा देता हूं और आमने सामने की भुजा समान लिख रहा है ना, ये इस जगह से मैं लिख देता हूं कि सभी भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। सभी भुजा समान। भाई चारों भुजा समान होती हैं। आमने सामने के कोण, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, ये तो सही है। तो आमने सामने के कोण क्या होंगे? समान होंगे। उसके अलावा विकर्णों के बारे में बात करते हैं। सर विकर्ण कैसे होंगे? विकर्ण जरूरी नहीं कि दोनों बराबर हो, समान तो नहीं होंगे, लेकिन एक तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरी बात, ये 90 डिग्री पर काटते हैं। किस पर काटते हैं? 90 डिग्री पर। तो अपन लिखेंगे 90 डिग्री समकोण पर काटते हैं। ठीक है, और समद्विभाजित करते हैं। ये समचतुर्भुज के बारे में कहानी हो गई। समचतुर्भुज हुआ, समांतर चतुर्भुज हुआ, उसके अलावा अपने पास क्या हुआ? हो गया आयत, हो गया वर्ग, हो गया। अब अगले के बारे में आप चलेंगे, जल्दी नोट कीजिएगा फटाफट। अब बचते हैं अपने एक समलंब चतुर्भुज और एक बचता है आपका पतंग। उनके बारे में अपन अलग से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या होगा देखते हैं। एक है आपका पांचवा समलंब चतुर्भुज और छठा है आपका पतंग। इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्या है? इस तरीके की एक आकृति इस तरीके से हो सकती है, या फिर अपन कहें इस तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज की है। पतंग तो आपने देखी है। पतंग इस तरीके की आकृति होती है। अब देखो, इसमें क्या है कि समांतर भुजा, एक जोड़ा है ना भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। उसके अलावा इसका कोई गुणधर्म नहीं है, ना कोणों के बारे में, ना विकर्णों के बारे में। समलंब चतुर्भुज में खास बात यह है कि इसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा कैसा होता है? समांतर होता है। सर पतंग में क्या है? पतंग में खास बात यह है कि इसमें देखो, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। ठीक है, मतलब दो आसन भुजाएं बराबर होती है। अच्छा, दूसरी बात, इसका जो विकर्ण है, इसका विकर्ण है वो आपकी बुक में दिया गया है कि समद्विभाजित करता है, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ एक विकर्ण समद्विभाजित करता है। ये वाला विकर्ण इस वाले विकर्ण को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है।
ये वाला विकर्ण समद्विभाजित नहीं है। बताओ, आपको दिख रहा है कि ये हिस्सा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है कि ये हिस्सा नहीं है ना? तो सिर्फ ये वाला विकर्ण अपन लिखेंगे एक विकर्ण, सिर्फ एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को क्या कर रहा है? समद्विभाजित करता है। दूसरी बात, अगर अपन देखें कि ये भुजा और ये भुजा इसके बराबर है, इसमें क्या खास है? अपन लिख देंगे कि दो आसन्न भुजाएं, दो आसन्न भुजाओं के दो जोड़े समान है। कौन कौन से जोड़े समान है? ये भुजा इस भुजा के बराबर है और यह भुजा इस भुजा के बराबर है। और कुछ बात है तो देखो, तब ये वाला बन जाएगा कि ये इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो अपन लिखेंगे दो सम्मुख कोण, दो सम्मुख कोण समान होंगे, चारों नहीं। भाई ये वाला इसके बराबर हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाला इसके बराबर होगा यह जरूरी है। ठीक है, ये पतंग के बारे में हो गया और ये समलंब चतुर्भुज के बारे में हो गया। इनको आप नोट कर लेना। मैं एक बार हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वह ले लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अपन आगे चलेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले आप लोगों से ये चीज का मेरा निवेदन है कि जो बच्चे इस वीडियो देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं, वह लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, जिससे क्या है कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। और ऐसे ही नए वीडियोस और नई क्लासेस अपने जो बड़े भाई बहन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखना चाहते हैं, तो प्रवेश एजुकेशन आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए है। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।